तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम 10 क्वेश्चन की एक श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, वो आपको चुनना है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? अमीबा का मुख्य भोजन है, तो अमीबा क्या खाता है? अमीबा के लिए कौन-सा मुख्य भोजन रहता है? चेक करते हैं। शैवाल के टुकड़े, या डाइटम एवं कोशिकी एक कोश की जीव या बैक्टीरिया? तो अमीबा जो होता है, अमीबा इन सभी को अपना भोजन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में किस क्षेत्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो यहाँ पे देखेंगे, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार और इनमें से कोई नहीं। तो मल द्वार तो होगा नहीं, क्योंकि मल द्वार मलाशय से होगा। कंठ ये हो जाता है हमारे गले में, तो ग्रसनी जो होगी वो ग्रास नली से जो जुड़ी होगी वो इसका निगल द्वार होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तीसरा क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? यानी कि कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें सारे गुण रहते हैं? तो वो आपका जीव द्रव है, यानी जीवन की जो परिकल्पना देता है वो देता है कोशिका को जीव द्रव। तो ऑप्शन जो होता है आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो ये अमीनो अम्ल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है? यानी अमीबा में कैसी एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा क्या करता अमीबा भोजन ग्रहण करता, अंतःग्रहण करता? मान लीजिए ये रहा कोई भोजन का कण और इसको पकड़ेगा कूटपाद के द्वारा, तो इसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में दिया गया है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो लार ग्रंथियां देखिएगा, जोड़े में बताया गया है। टोटल मुख गुहा में 6 लार ग्रंथियां होती हैं, अर्थात 3 जोड़े पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा देखते हैं अगला। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण या स्राव करती है? तो इसमें जो HCl निकलता है वो जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका होती है? तो इसमें से भित्ति कोशिका जो होती है ये HCl का निर्माण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिसका काम होता है आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाना। चेक करेंगे तो HCl आपका हो जाएगा, HCl अर्थात ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिएगा अगला देखते हैं। देखिएगा ये क्या दिया है। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे? जड़ को, पत्ती को, स्टोमेटा को या हरित लवक को? यानी जो इसका संश्लेषी अंग होगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कराएगा वो हरित लवक होगा, अर्थात ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? देखिएगा, जो पैरामीशियम होता है ये एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ वंश से आता है। तो सुपोषी पोषण होता है इसमें, या मृतजीवी होता, या परजीवी होता, या प्राणी संपोषण होता है। तो जो पैरामीशियम होता है ये क्या काम करता है? ये अपने पश्चिमाओं की मदद से ये पकड़ता है और भोजन को क्या करता? ग्रहण करता है, उसके बाद उसका पाचन करता है, अर्थात प्राणी संपोषण इसमें भोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उपोत्पाद है, अर्थात ग्लूकोज। ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिएगा आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।